हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर कोई वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाएं। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है और आपका तो एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गाँव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्फ ने हथियार रखा है। तेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या चल रहा है ये? तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा जमींदार कौन है, तो आपके जहन में अंबानी या अडानी का नाम सामने आएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़े जमींदार की लिस्ट में किसी बिजनेसमैन का दूर दूर तक नाम नहीं है। दरअसल भारत में सबसे ज्यादा जमीन के मामले में भारत सरकार नंबर 1 पर है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह जमीन नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि ये वो जमीन है जिस पर रेल की पटरी, रोड, बॉर्डर कैंप जैसी चीजें बनी हुई है। इन सब को मिलाकर भारत सरकार के पास लगभग 30 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध है। लेकिन जब आपको दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है इस बात का पता लगेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन कैथोलिक चर्च के पास है और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। इसके पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन है जिस पर मदरसा, मजार या नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई है। दरअसल इसकी स्थापना पुरानी सरकार कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसके तहत वक्फ बोर्ड को जरा सा भी अंदेशा हुआ कि मौजूदा जमीन या मकान किसी मुगल या मुसलमान की थी तो वो भू राजस्व पंजीकरण विभाग में अपना आपत्ति दर्ज कर उस जमीन का मालिकाना हक ले सकते हैं। और आप इसे वक्फ बोर्ड के हाथ से छुड़ाने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड को ही साबित करना होगा कि वो जमीन आपकी है। इसी पर आधारित एक फिल्म 16 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, इस फिल्म में बताया गया कि कैसे वक्फ बोर्ड लोगों के जमीन पर कब्जा कर रही है। दरअसल वक्फ बोर्ड वाले रातों रात एक व्यक्ति के खेत पर मजार बना देते हैं और अगले दिन वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि इस जमीन पर अब वक्फ बोर्ड का हक है। मैं तो कहता हूँ ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि तमिलनाडु की एक सच्ची घटना है।